जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय भाव के विषय में, जो धन भाव कहलाता है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अब हम पॉइंट वाइज एक एक करके धन भाव के विषय में क्या क्या ज्योतिष में गणना में क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, उसके विषय में हम बताते हैं। जब द्वितीय लग्न में हो और शुभ ग्रह द्वितीय भाव में हो तो जातक सर्वोत्कृष्ट गुणों वाला और संपन्न व्यक्ति होता है। सुंदर मुख वाला, दूरदर्शी और सत्कुटुंब वाला भी होता है। यदि धनेश का सूर्य से संबंध हो, धनेश का सूर्य से संबंध हो तो जातक लोग का उपकार करने वाला एवं अत्यंत धनी व्यक्ति होता है। जैसे मोतीलाल नेहरू की, पंडित मोतीलाल नेहरू की एक कुंडली है, इसमें हम बाद में बताएंगे कि धन भाव में इनके पास धन का कैसे अपार संपदा इनके पास थी। जब धनेश का शनि से संबंध हो तो जातक की विद्या अल्प एवं क्षुद्र होती है। जब धनेश का बृहस्पति से संबंध होता है तो जातक धर्मशास्त्र इत्यादि का ज्ञाता होता है, वेद और धर्मशास्त्र का ज्ञाता होता है। जब बुद्ध का संबंध हो, धनेश या धन भाव से बुद्ध का संबंध हो तो ऐसा जातक अर्थशास्त्र में पटु होता है। यदि धनेश या धन भाव का शुक्र से संबंध हो तो ऐसा जातक श्रृंगार संबंधी शास्त्र जैसे साहित्य काम शास्त्र में पटु होता है, उसके विषय में उसकी प्रवीणता होती है। जब चंद्रमा का द्वितीय से संबंध हो तो किसी किसी कला में वो निपुण होता है। यदि मंगल का संबंध द्वितीय भाव या द्वितीय से हो तो क्रूर कलाओं में विद्वान होता है तथा चुगलखोर भी होता है। राहु का द्वितीय भाव में संबंध होता है या द्वितीय से संबंध होता है तो ऐसा जातक स्पष्ट उच्चारण करने में अक्षम होता है, माना अपनी वाणी का स्पष्ट उच्चारण कर नहीं पाता है। यदि द्वितीय से द्वितीय भाव का केतु से संबंध हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा जातक हकलाने वाला होता है, हकला के बोलता है। अब धन भाव के योग के विषय में बताते हैं। द्वितीय गुरु से युक्त होकर अपनी राशि में स्थित हो तो मनुष्य संपत्तिवान होता है। साथ ही यदि वो केंद्र में स्थित होगा तब भी संपत्तिशाली होगा। गुरु से युक्त धनेश 6, 8, 12 भाव में होगा तो मनुष्य कष्टापन्न और धनहीन जीवन व्यतीत करता है। यदि 2, 12 भावों के अधिपति शुक्र व लग्न से युक्त होकर 6, 8, 12 में हो तो व्यक्ति नेत्रहीन होता है। 2, 12 भावों के अधिपति, ये 2 है, ये 12, 2, 12 भावों के अधिपति यदि शुक्र व लग्न से युक्त होकर के 6, 8, 12 में होंगे तो व्यक्ति नेत्रहीन होता है। इसी प्रकार चंद्रमा व शुक्र पापग्रह से युक्त होकर द्वितीय भाव में हो तो मनुष्य नेत्रहीन होता है। चंद्रमा और शुक्र पापग्रह से जब युक्त होकर के द्वितीय भाव में होगा, ये द्वितीय भाव में होगा तो भी मनुष्य नेत्रहीन होता है।
लग्न लग्नेश लग्न कारक सूर्य यद बलि व शुभ होगा तो श्री वृद्धि होगी। लग्न लग्नेश और सूर्य, इसका कारक सूर्य है। यद बलि होगा तो धन की वृद्धि होगी। लेकिन ये षष्ठ भाव षष्ठेश और षष्ठ का कारक शनि, जब ये बलि होगा तो रोग में वृद्धि होगी। जिस भाव का स्वामी या जो भाव 6, 8, 12 भाव में हो, भाव व भावेशों से संपर्क में आएगा, उस भाव की हानि होगी। 6, 8, 12 जिस भाव, जो भी भाव का स्वामी या भावेश का संबंध 6, 8, 12 के स्वामी या 6, 8, 12 से होगा तो उस भाव के फल की हानि होगी। ये सभी भावों के लिए लागू होता है। कोई भी भाव हो, यदि वो 6, 8, 12 भाव से संबंध करेगा या उसके भावेश से उसका संबंध होगा तो उस भाव के फल की हानि होगी। अतः धनेश या धन कारक दोनों ही जब त्रिकष्ट हो तो मनुष्य दीनहीन होगा। धनेश ये जैसे 5 है तो इसका सूर्य हुआ, और धन का कारक हो गया बृहस्पति। ये दोनों त्रिकष्ट होंगे तो मनुष्य दीनहीन होगा। त्रिकष्ट माने 6, 8, 12 में होंगे तो वो मनुष्य दीनहीन होगा। द्वितीय और द्वादश, ये द्वितीय भाव है, द्वादश भाव है। द्वितीय और द्वादश भाव को नेत्र स्थान भी कहा जाता है। इन दोनों भावेश यदि लग्नेश से युक्त होकर त्रिक में होंगे व साथ में अल्प ज्योति चंद्र व कारण ग्रह शुक्र होगा तो नेत्र ज्योति की हीनता के योग बनेंगे। ये सारे योग व्यावहारिक प्रयोग में सफल और सटीक उतरे हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धनेश केंद्र और त्रिकोण में स्वराज के अतिरिक्त उच्च मूल त्रिकोण में भी होगा तभी उक्त फल लागू होगा। त्रिकोण में शुक्र चंद्र लग्नेश व नेत्रेश यदि एकत्र होंगे तो अंधत्व होगा। त्रिकोण में ये त्रिक है, 6, 8, 12 त्रिकोण में शुक्र चंद्र और लग्नेश और नेत्रेश, ये दोनों नेत्रेश है। शुक्र चंद्र लग्नेश और नेत्रेश दोनों त्रिक भाव में, ये सारे त्रिक भाव में होंगे तो ऐसी स्थिति में मनुष्य अंधत्व को प्राप्त होगा। जन्म समय में शुक्र चंद्रमा एक साथ 6, 8, 12 भाव में हो तो व्यक्ति रतौंधी का शिकार होता है। चंद्रमा और शुक्र जन्म समय में एक साथ 6, 8, 12 में हो, 6, 8, 12 में हो तो व्यक्ति रतौंधी का शिकार होगा। शुक्र और सूर्य से युक्त लग्नेश त्रिकोण में एकत्र, शुक्र और सूर्य से, ये शुक्र है और सूर्य है। शुक्र और सूर्य से युक्त लग्नेश त्रिक में होगा, 6, 8, 12 में होगा तो ऐसा व्यक्ति जन्मांध होता है। अब हम मोतीलाल नेहरू की कुंडली के विषय में हम बताते हैं। मोतीलाल नेहरू की कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में एक तो पहली चीज तो इनका लग्न में गुरु उच्च होकर बैठा है। इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र का उच्च कोट का विद्वान होगा। तो सबको मालूम है कि ये कितने बड़े विद्वेत्ता थे। इसके विषय में दुनिया के विद्वेत्ताओं में इनकी गणना की जाती थी। साथ ही इनका लग्नेश और भाग्येश दोनों का स्थान परिवर्तन हो रहा है, यानी इनके काम में भाग्य हमेशा आगे बढ़ के साथ देगा। भाग्य के बहुत प्रबल थे। साथ ही इनका धनेश जो है, ये द्वितीयेश, जिसको धनेश भी कहेंगे,
सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। ये कर्म भाव में ना दशम भाव में उच्च होके बैठा है। उच्च होके बैठा है इसका मतलब कि इनके पास धन की अपार बरसात होगी। मैंने धन की इनके पास कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत धनी व्यक्ति ऐसे होंगे। इनकी कुंडली से पता चलता है। तो मैंने बताया धन के माने में इनके पास अपार संपत्ति होगी। ज्ञान के माने में इनके पास अपार बुद्धि होगी। भाग्येश और लग्नेश का स्थान परिवर्तन, एक दूसरे के स्थान में होना। चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा है और बृहस्पति लग्न में बैठा है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति भाग्य का बहुत प्रबल होता है। अब हम अपनी वाणी को समाप्त करने के पूर्व बताना चाहेंगे कि मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र है। मैं ज्योतिर्विद हूँ। मेरा नंबर है 9958527366। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9958527366। मेरे से जो सज्जन संपर्क करना चाहते हैं तो सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। मेरे यहाँ जन्मपत्री बनाई भी जाती है और उसका फलादेश भी किया जाता है। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी श्रोताओं दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।